मैं रूपाली भंडारी। ताज़ा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मैं अलबेला रिया बड़ी से आपका स्वागत है जी। जो आप लुधियाना के अंदर जो प्रतिष्ठा की है मंदिर की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक मंदिर को बनाना आसान नहीं होता है। एक एक ईंट, एक एक पत्थर को जोड़कर एक मंदिर बनता है, उसमें सभी लोगों का योगदान होता है। उन सभी लोगों के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे पहले तो, और उनके साहस और मेहनत को बहुत खूब सारी शाबाशी देना चाहूँगी। और ये जो मंदिर बना है, इस मंदिर से हम सबको बहुत सारी एक तो पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तब जिसमें ये मंदिर बना है, तो ये किस आदित्य के बना है और किस समाज से बना है? जी, ये बाबूजी राठौर मंदिर है और ये देवासी परिवार से बना है। देवासी परिवार ने मिलकर इसे बनाया है। तो सर, इस पर बाबूजी महाराज के ऊपर कुछ संक्षिप्त में कुछ जी, हम सब लोग जानते हैं बाबूजी महाराज कितने शूरवीर थे और बहुत ही वरिष्ठ थे कि उन्होंने वो सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं गौ माता की रक्षा करते, तो उन्होंने अपने प्राण भी जोखिम में डाल दिया था। न्याछावर कर दिए थे अपने प्राण भी गायों को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए। इस सनातन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी को उसको किस तरह मोड़ा जाए? जी, ये सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम है या दुविधा है हमारे समाज में, वो है कि हमारे युवा जो भाई बहन है वो ये नहीं जानते हैं कि सनातन है क्या। उन्हें ये नहीं सिखाया जा रहा है कि सनातन है क्या। वो टोटली एक वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है सनातन को जानना। सनातन हम लोगों को ये सिखाता है कि इस जीवन को जीना कैसे, वो हमारा धर्म। जैसे अभी ये पाश्चात्य संस्कृति चली है, जो उनके अपने केक काटना है, जन्मदिन मनाना है, एनिवर्सरी मनाना है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे कपड़ों का चलन चला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे उससे? जी बिल्कुल, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आप सेलिब्रेट मत कीजिए, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु ये अवश्य कहना चाहूँगी कि आप इसके जो आप इसे सेलिब्रेट करते हैं उसका थोड़ा सा तरीका बदलिए, कि आप केक के बजाय लापसी बनाइए, हलवा बनाइए, खीर बनाइए। और आप पार्टीज पब्स में वगैरह जाते हैं, वहाँ पे न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं जो कोई किसी काम नहीं आते हैं। उसके बजाय आप मंदिर में जाइए, मंदिर में दान कीजिए, आप गौशाला में जाइए, वहाँ पे दान कीजिए, और जिन्हें ज़रूरत है या फिर वही पैसा आप थोड़ा थोड़ा सा करके एजुकेशन में भी डालिए, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसको मनाने का, जैसे अगर गौशाला है और उसके बारे में जन्मदिन मनाना, उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि हमें इस तरह से जन्मदिन मनाना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आपका जन्मदिन है तो सबसे पहले तो आपको मंदिर जाना चाहिए अपने समस्त परिवार के साथ। वहाँ पे आपको समय व्यतीत करना चाहिए अपने परिवार के साथ। वो जो वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, जो आपका मन वहाँ पे जिस तरह का होता है, वो एक टोटल अलग लेवल पे होता है। तो ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बर्थडेज जो सेलिब्रेट करते हैं घर पर, अच्छी बातें करना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। सब लोग आजकल अपनी लाइफ टाइम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो समय नहीं निकाल पाते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन जब ऐसे छोटे मोटे मिल जाते हैं रीजंस मिलने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसे बस बदलिए थोड़ा सा। अब चुनाव को लेकर, जो अन्य विधानसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, किंतु मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, कि आपसे नम्र निवेदन है, आप किसी भी फ्री की रेवड़ी के पीछे जाके वोट ना दें, और आप वोट दें तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए दें। हमारी जनरेशन को देखकर, उन्हें परख कर हमारे लिए क्या प्रोडक्टिव होगा, हमारे लिए अब क्या सही होगा, इसके मुताबिक वोट दें। और हमारे जो सनातन है, सनातन को बचाने के लिए, सनातन को खड़ा रखने के लिए आप वोट दीजिए, ये अवश्य कहना चाहिए।
जी, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उसे तो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो बहुत ही बड़ी खुशी है हम सब लोगों के लिए, हम सनातनी के लिए, जिन्होंने 500 वर्ष संघर्ष किया और अब जाकर हमारे रामलला वापस आए हैं हमारे घर में। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं तो जितना धन्यवाद देना चाहूँ उतना कम है प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने इसे बनाया, उन्होंने ये हमें हौसला दिलाया कि जितने भी हमारे ऐसे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जा चुका है, जो इतिहास हमारा छुप चुका है, कि वो उनमें वो क्षमता है कि वो वापस बाहर लाएंगे। तो उन्हें तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि वो जो है ऐसा ना ही प्रधानमंत्री था ना ही होगा, ये एक ही है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक, अब आखिर में अपना एक सवाल है कि अब जो युवा पीढ़ी मोबाइल युग में आ रही है, इंटरनेट का जमाना है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैंने उनके परिजनों को। बिल्कुल, मैंने ये बात पहले भी कही है कि इस मोबाइल का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी। जी। अब ये आप पे निर्भर करता है, आप इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। जी। तो सबसे पहले तो एक बच्चे को नहीं पता होता है जन्मते कि फोन कैसे यूज किया जाता है, फोन में क्या होता है, कौन सा इंस्टाग्राम है, कौन सा यूट्यूब है। तो ये जो भी है वो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही जब ये सोच लेते हैं कि नहीं परेशान करेगा, खाना नहीं खा रहा है मोबाइल दे दो, खेलने नहीं जा रहा है मोबाइल दे दो, बहुत ज्यादा रोना धोना कर रहा है तो मोबाइल दे दो, ये बहुत ही गलत चीज है। तो ये जो पहले मोबाइल नहीं था, जब हम लोग, हमारे समय भी मोबाइल था, किंतु हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने हमें मोबाइल से दूर रखा। अभी हमें इस मोबाइल की आवश्यकता है, हमें जानना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसके लिए हम मोबाइल यूज करते हैं। किंतु जब एक सही ग्रोथ और जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो बचपन में होती है। वो जो भी सीखता है, जो भी करता है, वो बचपन में ही सीखता है। तो वो जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है एक बच्चे के लिए। तो ये कहना चाहूँगी कि माता पिता अवश्य इस पर ध्यान दें। मोबाइल में क्या है वो सिखाने से ज़्यादा अगर आप ये सिखाएं कि भगवत गीता में क्या लिखा है, हमारे कृष्ण भगवान क्या कहते हैं और हमारे रामचरितमानस में क्या लिखा है, अगर आप लोग हमारे वेद पुराण के बारे में सिखाएं तो उनका जो डेवलपमेंट है माइंड का, वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। जैसे आपकी शिक्षा के बारे में आप अपना ये क्रेडिट है जो भी है आप किसे देना चाहेंगे कि आपका इतना उज्जवल भविष्य है? मैं टोटली जो भी मैं आज हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, जो भी मैंने अभी तक किया है और जो आगे करूँगी, टोटली मैं क्रेडिट अपने पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने ही मुझ में पहले तो हौसला बढ़ाया है और मुझे हिम्मत दी है हमेशा। और जो भी मेरे अंदर थोड़ी सी नॉलेज है, जो भी कह लो, तो सब कुछ मेरे पिता से आई है मुझ में, और जो भी मेरे संस्कार है वो मेरे माता पिता से आए हैं। तो टोटली क्रेडिट जो भी है मैं अपने माता पिता और अपने परिवार को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा। अपना परिचय। जी नमस्कार, मैं कोमल देवासी पादुकला नागौर से, और मेरी जो भी शिक्षा हुई है, whatever education I have yet done, all is about in Bangalore, and I am now in second PUC 12th Commerce CEB। थैंक यू। आप हमारे अलबेला रियाबड़ी चैनल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद अलबेला रियाबड़ी चैनल को और आपको भी लोकपाल जी, कि आपने अपना समय निकाला और हमारे लिए हमारा इंटरव्यू लेने आए थे। और आप ही लोग हैं जिनकी वजह से जो आपका सपोर्ट है, जो आपका प्यार मिलता है हम लोगों को, उसी से मुझे हौसला मिलता है कि मैं भी आगे कुछ करूं मेरी समाज के लिए। मेरी समाज यानी कि सिर्फ एक नहीं है देवासी समाज, मेरी समाज यानी कि मैं अपने पूरे भारत को अपना समाज मानती हूँ। तो मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं आप सब लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा मंदिर का उद्घाटन हुआ है लुधियाना में, और
उसके बारे में बोलना चाहूँगी कि सभी संत महात्माओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और जिन्होंने भी इस मंदिर को बनाने में मदद की है, जिन्होंने भी छोटे से छोटा भी योगदान दिया है इस मंदिर को बनाने में, उन सबको मेरा धन्यवाद. And I would like to say that it's not easy to make a temple. It requires many things. It causes many problems. There is many works which get suffers. So I would like to say that thank you so much who all have contributed their precious time, their precious amount of love, compassion towards this temple. And I would like to say a little bit about our Sanatan Dharma to the new generation, 21st generation, or whoever is our age, youth generation. I would like to say you all that it's not about every time being modernized. It's totally different. There are two meanings of modern and modernizing. According to me, that modernization means to utilize your technology, to develop yourself, to make your technology productive, to make yourself productive. So this is modernization. But modern is something different. You have totally made a new way of it. Modern doesn't mean going for pubs and enjoying with friends. It's good. Not good to go to pubs, but I mean to say is spending your time with your parents and family, friends. It's totally very good. But you have to have that knowledge where and what are you doing. Because as a Sanatani, you should know what is your dharma, what is our culture, what is our Sanskriti. So I would request all of the youth to know what is our Sanatan and be with Sanatan. And ministers and whoever are ministers of India, Prime Minister Sir, President, everyone, that please, if you can, please change the education system and get the education system back when we were in Gurukuls. Because in this education system which is going on right now, in this they teach us about academic, but in Gurukul they used to teach how you have to be in your academics, how you have to be out in the social life. So it teaches all around us everything. So I would request you, if you can, please just get that era back when we were having our Gurukuls. And I would request the parents who are listening to me right now and the youth, please go and see the film, go to the theatres with your whole family and see the Kashmiri Files and the Kerala Story. It's very important to know what is going on with us, with our Sanatan Dharma, what is wrong right now and what is right for us. So I would request you all to go and see that. Then when you see it, you'll get a knowledge that what is happening and what is going on. So what are we going through and what we have already seen. So please just go and see it. And thank you so much for your precious time.